रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हुआ तो पूरे महल्ले की फ़िज़ा बदल गई। मस्जिद में इत्काफ़ बैठने वालों की तादाद बढ़ गई और हर तरफ इबादत का शौक़ नज़र आने लगा। इसी महल्ले में एक नौजवान अली भी रहता था, जो पहले रमज़ान को आम दिनों की तरह गुजार देता था। एक दिन उसने मस्जिद के इमाम साहब को ये कहते हुए सुना, रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है और इन्हीं रातों में लैलतुल क़द्र भी आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये बात अली के दिल में उतर गई। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ने इतना बड़ा मौका दिया है तो इसे ज़ाया क्यों किया जाए। उस रात अली ने फ़ैसला किया कि वो आखिरी अशरा पूरी मेहनत से इबादत करेगा। वो तहज्जुद के लिए उठा, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उसने महसूस किया कि दिल को एक अजीब सुकून मिल रहा है। एक रात जब वो सजदे में था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। रमज़ान ख़त्म होने तक अली की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो पहले से ज़्यादा नर्म दिल, साबिर और अल्लाह के करीब हो गया था। यही रमज़ान के आखिरी अशरे का पैगाम है। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे नई ज़िंदगी अता करता है। सबक: रमज़ान का आखिरी अशरा अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल करने का सुनहरी मौका है। इसे इबादत, दुआ और तौबा में गुजारना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। ज़ैनब हिकमत पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।